में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है। हार्मूज में अमेरिकी सेना के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार कर बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरानी युद्धपोत की तस्वीर शेयर कर जंग की खुली चेतावनी दे दी है। जिसके बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर जंग दोबारा छिड़ी तो इस बार इसकी आग भूमध्य सागर तक पहुंचेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दफा फिर तस्वीरें साझा की हैं और भूमध्य सागर तक युद्ध की आग पहुंचने का कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा भी किया। और खाड़ी में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं और दोबारा जंग की आहट के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान कोशिश में है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह तीसरे दौर की शांति वार्ता हो सके, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हालात बेहद नाजुक हैं। भरोसे की भारी कमी, लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां और सख्त रुख ने स्थिति को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। بله بنده اینجا هستم برای اینکه special letter نامه ویژه‌ای رو تحویل بدم from the field marshal از طرف for his eminence Ayatollah به Khamenei। और इजरायली वायुसेना का लेबनान में बड़ा हमला देखने को मिला। हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमला किया गया है। हथियार भंडार, लॉन्चर और कमांड सेंटर निशाने पर रहे, जिसमें 150 ठिकानों पर हमला किया गया। इन ठिकानों में हथियार भंडार, लॉन्चर और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इजरायली वायुसेना का लेबनान में यह बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमला किया गया है। हथियार भंडार, लॉन्चर और कमांड सेंटर निशाने पर रहे। और ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई पिछले कई मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा से मिलने की इच्छा जताई है, लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट में सीजफायर टूट गया है। अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है तो वहीं ईरान कुवैत और बहरीन को निशाना बना रहा है। ईरान में तो खबरें यहां तक चल रही हैं कि युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने से पहले मुस्तफा इज बैक, यानी मुस्तफा की वापसी हो गई। देखिए, कुवैत बहरीन पर ईरानी हमले, ईरानी अड्डों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान अमेरिका के तनाव और युद्ध को 100 दिन होने से पहले ही ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान की पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी भी मिल चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के सबसे बड़े केशम द्वीप पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को गंभीर नुकसान हुआ है। इधर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और अब उसके पास मुश्किल से 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। ट्रंप का यहां तक दावा है कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्तों में तबाह कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 60 दिन के सीज फायर और वार्ता के दौरान ही ईरान के सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल स्टोरेज खर्ग द्वीप पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। खुफिया दावा यह भी किया गया
कि ईरान की IRGC ने हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्तों पर बेहद खतरनाक समुद्री सुरंग भी बिछा दी है ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान के मिसाइल एक्शन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की वजह से हड़कंप मच गया है। जाग्रोस में ईरान एक बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले देखिए ईरान ने कब, कैसे और कहां अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। कुवैत बहरीन पर तूफानी हमले, अमेरिका नहीं रोक पाया ईरानी मिसाइलें। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं पता चला कि अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमले क्यों किए और क्यों ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने ये मिसाइल हमले हॉर्मुज के मिसाइल अड्डों, पश्चिमी ईरान, उत्तर ईरान और उत्तर पश्चिम ईरान के मिसाइल अड्डों से किए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यह भी है कि 100 घंटे के अंदर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दूसरी बार बेहद तेज और तीखा मिसाइल हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी अड्डों पर हमला किया उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका अब ईरान के नए हमलों और मिसाइल लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में जुटा है ताकि ईरान को 2 से 3 हफ्तों की जंग में पूरी तरह से हरा दिया जाए। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने गोरूक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा उसने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया जबकि 7वीं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। हवाई रक्षा प्रणालियों में 7 में से 6 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने तड़के 4:15 पर देशव्यापी सायरन बजाकर नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। अमेरिकी वायुसेना ने स्ट्रेटेजिक जलमार्ग स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मान रही है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली है और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। बहरीन ने कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके लिए उसने अपनी और कुवैत की सेनाओं की सतर्कता की तारीफ की। बहरीन ने ईरान से तुरंत हमले रोकने, हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने और समुद्री बारूदी सुरंगों की जानकारी देने और फंसे हुए 20,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया है। IRGC के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद बाकी 3 टैंकर भी पीछे हट गए हैं। 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is, we have the greatest military anywhere in the world. There's never been a military like it. अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और रक्षा सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक हॉर्मुज और खर्ग द्वीप के आसपास अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों और नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाजों को निशाना बनाया है। हालिया घंटों में हुए हमलों के कुछ सटीक लोकेशन के बारे में बताया गया। गोशुक और केशम द्वीप पर हमलों में ईरान को भारी झटका लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के आधिकारिक बयान के मुताबिक ईरान के द्वारा हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे कमर्शियल जहाजों पर दागे गए 4 आत्मघाती ड्रोन्स को अमेरिका की सेना ने हवा में ही मार गिराया। इसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जेट्स ने ईरान के तटीय इलाकों गोशुक और केशम द्वीप पर स्थित
कोस्टल सर्विलांस, रडार साइट्स और ड्रोन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भारी बमबारी करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ग्राउंड सोर्सेस के मुताबिक खार्ग द्वीप पर मौजूद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्च पैड को निशाना बनाकर अमेरिकी वायुसेना ने तीखे हमले किए, जिसके बाद वहां तेज धमाके और सक्रिय एयर डिफेंस गन की आवाजें सुनाई दी। हालांकि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने इस रणनीतिक द्वीप पर नुकसान की बात से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी के तहत खार्ग द्वीप के तेल टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे बोत्सवाना के झंडे वाले एक कमर्शियल ऑयल टैंकर MT लेक्सी को अमेरिकी सैन्य विमान ने निशाना बनाया। 24 घंटे तक दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने इस जहाज के इंजन रूम पर सीधे हेलफायर मिसाइल दागकर इसे खार्ग द्वीप पहुंचने से पहले ही समंदर के बीच में बर्बाद कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सभी कार्रवाइयां खाड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान के द्वारा किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए आत्मरक्षा में की गई है।